क्या किया, छोटे प्यादों को बलि दे दी। जो चंपत राय जैसे लोग थे, अगर उनकी अच्छे से इंक्वायरी हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो बड़े बड़े इनके दफ्तर बने हैं ना, वो चंदा का कनेक्शन वहाँ जो होती है ना, वो अंधभक्तों को तो देश प्रेमी घोषित कर देती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, सवाल करने वालों को, हमेशा राक्षस बुद्धि के लोग हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सोना चांदी पैसे राम मंदिर से चोरी कर लिया लोगों ने। ऐसे राक्षस लोगों से आप कहते हैं वो विकास करेंगे, जिन्होंने 15 दिन SIT बना के पैसा साइड पे करने का टाइम दिया, फिर भी वो निकम्मे चोर थे। 80 लाख उनसे देखो ना, ऐसे ईमानदार चोर मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये भूल जाएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। वो मैं एक दिन सुन रहा था, पता नहीं घाघरे बाघरे का वीडियो, कोई गाने बाने का, वो मुकर गए, कहते हमारा है ही नहीं, उन्होंने चला के दिखाया। ये वो लोग हैं, झूठ भी बोल देते हैं, मुकर भी जाते हैं, इनका कोई नहीं। वो तो कह रहे थे हम मीट मछली नहीं खाते, और बाद में खुद ही बैठकर ये पश्चिम बंगाल के टाइम पे वो इनके लोग, कितने लोगों ने, एक नहीं कितने लोगों ने वो कहा कि हाँ भाई खाना चाहिए। सरदार जी, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जबरजंग सिंह है, मैं बठिंडा पंजाब से आया हूँ। क्या कहना चाहते हैं? आज 8वां दिन हो गया प्रोटेस्ट का, सोनम वांगचुक भी आने वाले हैं, आ चुके हैं। मैं पहले तो सबको जो जहाँ पे आए हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया है, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने वो काम किया है जो हमारी राजनीतिक पार्टियों को करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। जो हम लोगों को करना चाहिए था वो कर रहे हैं, तो वो पहली बात तो बधाई के पात्र हैं, वो धन्यवाद उनका जो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से कि ये इन बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है। सिर्फ नीट पेपर लीक नहीं हुआ है, बहुत से जो लोकल सूबों के हैं, वो स्टेटों के हैं, वो भी लीक हुए हैं। 93,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और ये सारा प्रोटेस्ट जो चल रहा है, आपके बच्चों की एजुकेशन, उनका नौकरियां, ये सब उनके भविष्य की बात हो रही है। आप सब लोग घरों से निकलो, यहाँ पर आओ, आवाज़ उठाओ। नहीं, आने वाले समय में आपके बच्चे आपके ऊपर सवाल खड़े करेंगे कि जब देश को बर्बाद किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, हमारी एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? देखिए, आपको दहशतगर्दी बताया जा रहा है। हाँ जी, दहशतगर्दी बताया जा रहा है। हाँ, ये सरकार का रहा है। किसानी आंदोलन में भी खालिस्तानी, पाकिस्तानी, ये जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है ना, तो वे अपनी चोरी को मानने के बजाय दूसरे को देशद्रोही, लुटेरा, डाकू बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा है, सबसे मूल जो आदमी का रहता है, पानी, शुद्ध हवा और खाना। जब पानी पे बात करें तो गडकरी साहब ने क्या बोला कि पानी पे बात करने वाले एंटी नेशनल हैं। यानी कि आपके बेटे को 500-700 हज़ार करोड़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको तो फायदा बचाओ, फिर तो देशभक्त हैं। अगर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए पानी की बात करोगे तो एंटी नेशनल हैं। आप इनकी देखें, इनके दिमाग का कितना दिवालियापन है कि जो लोग इटली से जो फैक्ट्री बंद करवाई लोगों ने, केमिकल वाली, वो यहाँ पर ला रहे हैं, वो इनके देश प्रेमी हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो मरे, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एंटी नेशनल हैं। जो डाटा सेंटर को अमेरिका से बंद करवाया जा रहा है, वो यहाँ पर लाकर लगा रहे हैं, वो इनके दोस्त, वो देश प्रेमी हैं। लेकिन जिनका पानी प्ल्यूट होगा, हवा प्ल्यूट होगी, जिनका खाना खत्म हो जाएगा, जो मरेंगे बहुत बुरी तरह से, पहले बीमार होंगे, घर बार बिकेगा, फिर भी वो बच नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो तो देशद्रोही हैं, जो अपने हक की बात करेंगे, अपने पानी की बात करेंगे, अपनी हवा की बात करेंगे। लेकिन इनके लिए कौन देश प्रेमी है? जो इनको घूस दे, जो इनके घोटालों में इनका साथ दे। बुरा मत मानिएगा, यहाँ का, हमारे देश का सबसे एंटी नेशनल, सबसे देशद्रोही पता कौन है? मीडिया, जो नेशनल मीडिया है। सबसे बड़ा दुश्मन आज के दिन भारत का वो है भाई, वो चोरों का दोस्त चोर, लुटेरा का लुटेरा। उनको तो, वो तो अपने देश का जो भी, वो भी यही करता है, वहाँ के मीडिया को गाली देने लग जाता है जो उससे सीधा सवाल करे। वो तो चाहता है कि ऐसा ही मीडिया हो अमेरिका में भी, जैसा यहाँ का पालतू इंडिया का है। क्या देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो NSA लगा दी जाएगी? कोई बात नहीं है, पहले भी हम किसानी आंदोलन में 3-4 महीने तिहाड़ जेल में रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर हमारे बच्चों के भविष्य बचाने के लिए जेल जाना पड़े, फांसी पे चढ़ना पड़े, ये हमारे देश के लोगों का पहले दिन से परंपरा रही है। ऐसे अंग्रेज जैसे, जिनका सूरज डूबता नहीं था पूरी दुनिया में, उनको ऐसे नहीं भगा दिया। हमारे लोगों ने फांसी के रस्सों को चूमा, चाहे भगत सिंह हो, अताउल्ला खां हो, सुखदेव हो, गुरु हो, चाहे जो गदरी बाबे हों, वो रहे काले पानी में। ठीक है, हमें जेलों में रहना, फांसियों में चढ़ना, ये देश की परंपरा रही है, इसीलिए ये देश हजारों सालों से अभी तक है। आंदोलन जी भी है।
हम इतना पता है कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमको कोई गाली दे, कुछ भी कहे, हम ये लड़ाई ऐसे लड़ेंगे जैसे हमारे पूर्वज लड़ते रहे हैं। शांतमयी धरना और अपनी बात बेबाकी से रखेंगे। इस्तीफा किससे लेना है? मोदी जी से, धर्मेंद्र से? पूरी की पूरी कैबिनेट से। हम तो ये कहेंगे, लेकिन जो बच्चों ने अपना गोल रखा है हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन हमसे पूछा जाए तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था, जो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उन सबको, खासकर जो हमारे पुरी साहब हैं, एमस्टीन के दोस्त हैं, उनको तो सबसे पहले निकालना चाहिए। अगर हो सके तो पूरी कैबिनेट, उसमें सबसे पहले इनका जो प्रधान सेवक मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी से इतनी नफरत क्यों है आपको? नहीं, हमको नफरत नहीं है, हम तो उनसे प्यार करते थे इसीलिए लेके आए थे। लेकिन जो 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 उन्होंने काम किए हैं तो वो हम उसको देख के, मक्खी देख के निकल ही नहीं सकते। इसलिए हम उनको कोई नफरत नहीं करते। हम कहते हैं कि देश के लिए कुछ अच्छा करो, सिर्फ अपने दोस्तों को, देश को बेचो मत। हम उनका फिर समर्थन करेंगे, पहले भी किया, अब भी कर देंगे। लेकिन वो देश के लिए तो कुछ करें ना। जहाँ तो वो अमेरिका के लिए, आप देखो ना, वो नीति ला रहे हैं, वो जो व्यापार का समझौता हो रहा है, ट्रेड डील में क्या कर रहे हैं, देश को बेचा जा रहा है $500 बिलियन। आप समझ रहे हो? 45 से 50 लाख करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? आपके स्कूल बंद किए जाएंगे, आपके यूनिवर्सिटी बंद की जाएंगी, आपका जो धन है, सोना है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। छीन के उनको देंगे। इसलिए हम उनको प्रेम करें, वो देश के लोगों के लिए काम करें। जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी के, 2 करोड़ छोड़िए 2 लाख दे देते 1 साल का, वो भी नहीं उनसे हुआ। उल्टा वो छीन रहे हैं। नहीं, 15 क्यों, हमको तो 99 लाख मिले हैं। हमारे मंत्री साहब हैं, एक राजस्थान से आते हैं, खेती बाड़ी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने सब्सिडी ली है 99 लाख पॉइंट कुछ पैसे। 15 लाख तो छोड़िए, 15 रुपये नहीं छोड़े उन्होंने। हर किसी के जो है वो छीने जा रहे हैं, किसी के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे हैं, नए नए स्कीमें ला के पैसा छीना जा रहा है लोगों की जेब से, चाहे इथेनॉल हो। हाँ जी, विनाश कर रहे हैं, विनाश। आप देखो 55 लाख करोड़ की जगह अब 200 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो गया। लेकिन आम लोगों को क्या मिला? ना नौकरी मिल रही है, ना उनको अच्छे से खाना मिल रहा है, ना शुद्ध पानी मिल रहा है, ना शुद्ध हवा मिल रही है। इसको विकास बोलते हैं। पेपर लीक हुआ, उसके बाद री एग्जाम भी तो करवा दिया, एयरपोर्ट लगा दी गई पेपर भिजवाने के। कल क्या हुआ महाराष्ट्र में? वो तो एक और पेपर लीक हो गया, नेट का हुआ, कल हुआ ना। तो ये एक नौटंकी है कि पहले खुद ही पेपर बेच दो, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी के नाम पर, वो छोड़िए 200 करोड़ रुपए से ऊपर का सोना चांदी पैसे राम मंदिर से चोरी कर लिए लोगों ने। ऐसे राक्षस लोगों से आप कहते हैं वो विकास करेंगे? जिन्होंने 15 दिन SIT बना के पैसा साइड पे करने का टाइम दिया, फिर भी वो निकम्मे चोर थे। 80 लाख उनसे फिर भी बर्बाद हो गया। अगर पहले होता तो करोड़ों होते। लेकिन फिर भी क्या किया, छोटे प्यादों को बलि दे दी। जो चंपत राय जैसे लोग थे, अगर उनकी अच्छे से इंक्वायरी हो, मैं लिख के दे सकता हूं कि जो बड़े बड़े इनके दफ्तर बने हैं ना, वो चंदा का कनेक्शन वहां पे जरूर जुड़ेगा। मनोज तिवारी जो बीजेपी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया, हमने जो है पैसा जोड़ा, हम कुछ करें, चोरी करें, कुछ करें। विपक्ष को क्या मतलब इससे? देखो ना, ऐसे ईमानदार चोर मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये भूल जाएंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। वो तो मैं एक दिन सुन रहा था, पता नहीं घाघरे बाघरे का वीडियो, कोई गाने वाने का, वो मुकर गए, कहते हमारा है ही नहीं, उन्होंने चला के दिखाया। ये वो लोग हैं, झूठ भी बोल देते हैं, मुकर भी जाते हैं, इनका कोई नहीं। वो तो कह रहे थे हम मीट मछली नहीं खाते, और बाद में खुद ही बैठकर ये पश्चिम बंगाल के टाइम पे वो इनके लोग, कितने लोगों ने, एक नहीं कितने लोगों ने वो कहा कि हाँ भाई खाना चाहिए। मछली थी सर वो। जब आपने चोरी करना है, कोई ना कोई बहाना बना लेना है, बिना लेसन प्याज के दिए वो ब्याज। हाँ, वो सब कुछ उनका जो भी है, वो देशभक्त हैं। जो उनसे सवाल करेगा वो देशद्रोही है। मैं कल एक मैं कोट पढ़ रहा था, मैंने स्टोरी भी लगा रखी थी चे गवारा जी की। उन्होंने लिखा था, जब सरकार जो होती है ना, वो अंधभक्तों को तो देश प्रेमी घोषित कर देती है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, सवाल करने वालों को हमेशा देशद्रोही बोलती हैं। अब देखो उन्होंने कब 50 के दशक में ये बात बोली थी, तो आज भी वो लागू है। तो ये वो सरकारें हैं
जो सवाल करने वाले देश के बारे में जो लॉयल हैं, जो असली देशभक्त हैं, उनको देशद्रोही, और जो इनके अंधभक्त हैं उनको देश प्रेमी बोलती है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस आंदोलन को कवर करने नहीं पहुंचा है। 9 दिन हो गए इस आंदोलन को। आज सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है नहीं आया, क्योंकि यहाँ आकर भी वो गंदी फैलाएंगे। वो कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढेंगे, ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ये क्या है। वो मुद्दे की बात नहीं करेंगे कि मुद्दा सही है या गलत है, वो कहेंगे पत्रकार हैं अंजना ओंकार से, पता है आपको? बहुत 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 वो असली नाम मोदी। आप कभी उनसे मिलना हो ना तो उनको मेरे बारे में पूछिएगा। मैं 2019 में हम गए थे कन्हैया कुमार के घर पे, उसकी समर्थन में 15 दिन वहाँ पे इंटरव्यू लेने आए थे। हमने तभी कह दिया कि आप जैसे लोगों को कभी इंटरव्यू नहीं देंगे। 2019 में इनको हमने हड़का दिया था, क्योंकि हमें इनकी औकात पता थी कि क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इसलिए उनका नाम लेकर ये मत कहिए बहुत बड़े हैं। उनके जैसे छोटे लोग बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं मीडिया में। पूरा देश देखता है सर उनको। यार भाई आप लोगों को देखते हैं। आप क्या करो ना, बंदर होता है ना बंदर, उसको नचवाने लग जाओ, लोग तो उसको भी देखते हैं। मीडिया को बंदर बता रहे हैं आप। वो तो बंदर इनसे अच्छा है, वो जिसकी खाता है उसके साथ ईमानदारी करता है। ये इस देश का खाकर इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, इनको आप उनसे कैसे मिलवा दोगे? सर अब छात्रों के लिए क्या न्याय चाहिए आपको? मैं तो ये बेनती करूंगा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेस्ट में जो गोल लेके चले हैं उसके ऊपर अडिग रहना चाहिए। समय लग सकता है लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करें, डरे मत, सारा देश उनके साथ है। ये देवेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक वो यहाँ पर डटे रहें। सारा देश, हम लोग, हमारा पंजाब के लोग, हमारे निहंग सिंह जथेबंदियाँ सब उनके साथ हैं। लग रहा है आपको जो है इस्तीफा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आपकी लड़ाई सही है तो आपकी जीत अवश्य होनी है। ये है कि ये बेशर्म लोग हैं, राक्षस बुद्धि के लोग हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी जीत होगी, हम लोगों की जीत होगी।